I, K.Haldar from DAV Public School, CCL, am going to discuss the poem A Thing of Beauty, which was written by John Keats. Students, before going to enjoy the poem and analyze it, let us know something about the poet. John Keats was born in 1795. Okay. And though in the beginning he was trained as a surgeon, but he decided that he would devote himself fully in the field of poetry. And really, he had the heart of poetry. Okay. And especially, it was a period which was known as रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर. अंग्रेजी साहित्य में इसको रोमांटिक पीरियड के नाम से जाना जाता है बिकॉज देयर वर ए नंबर ऑफ पोएट्स देयर. कीट्स, बायरन, शेली, वर्ड्सवर्थ. ओके, बट कीट्स वाज द यंगेस्ट वन, सबसे छोटे थे, एंड ही बिकेम फेमस एंड आफ्टर हिज डेथ. And he became one of the most beloved ones of the readers. Okay? And what was the speciality of this group of poets? क्या speciality था उन लोगों में? They always give importance on imagination. कि हम लोग का इमेजिनेशन, कल्पना ज्यादा जरूरी है. फॉर देम इमेजिनेशन वॉज मोर एसेंशियल देन एक्सपेरिमेंट. प्रयोग से ज्यादा कल्पना शक्ति होना चाहिए आदमी को. उसी तरह थॉट इज मोर एसेंशियल देन आइडिया. ए आइडिया कैन बी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जब तक ना आपके अंदर वो थॉट है. क्लियर? सिमिलरली सेंसेशन इज मोर एसेंशियल देन ऑब्जर्वेशन. आपको सेंसेशन, आपके अंदर फीलिंग होना चाहिए. ये लोग जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे. एंड एट द सेम टाइम दे फाइंड्स ब्यूटी इन एवरीथिंग, ऑल द worldly materials, because everything which is present in this world has some importance. सबका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में. जो भी हम लोग दुनिया में देखते हैं, it may be the most little one, such as firefly, but its light beautifies the dark night. So अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं तो हर वस्तु का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है. और इसीलिए the poet says that everything which has importance has beauty, and every beautiful thing is a source of joy. Clear? Now, ये जो कविता है, this is based on Greek legends पर आधारित है, and it is an excerpt from his long poem Endymion. अब एंडेमियन कौन था? एंडेमियन was a shepherd as well as a poet. Okay, and a beautiful young shepherd as well as a poet, and he was overwhelmed. एकदम बहुत मुक्त हो गए थे, मोहित हो गए थे with the beauty of the goddess, moon goddess named Cynthia. Okay, Cynthia, the moon goddess. And he decided to find her out. उसको हम निकालेंगे. अब कैसे? That's why he started wandering. Okay, through forest, जंगलों के भी, and even under the sea. समुद्र के नीचे तक भी वो उनको ढूंढने के लिए कोशिश करते. So this is the excerpt from that long poem Endymion. Clear? Now let us enjoy the poem. A thing of beauty is a joy forever.
यस स्टूडेंट्स, कोई भी चीज जो सुंदर होता है वो हमारे लिए खुशी का सोर्स होता है, ठीक है, आनंद की प्रेरणादायक होता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट लवलीनेस इंक्रीजेस कैसे ना, जब हम वो चीज को, जैसे हम कोई एक ब्यूटीफुल थिंग देखते हैं, जब हम उसको सोचते हैं उसका बारे में बाद में, तो द पोएट से दैट इट मल्टीप्लाइज and its beauty multiplies and it never goes into nothingness. Its beauty never gets disappear. कभी ये disappear नहीं हो जाता, बल्कि इसका सौंदर्यता जो है, इसका सुंदरता जो है और बढ़ती जाती है। क्लियर? It will never pass into nothingness. ऐसा नहीं होता कि ये चीज हम देखिए बहुत सुंदर चीज है और वो एकदम डिसअपियर हो गया, नहीं। वो हमारा जब कभी भी इन आवर मेमोरी, वो जब हम लोग सोचेंगे उसका बारे में, तो वो फिर जग जाएगी और वो दैट विल इंस्पायर अस अगेन फॉर द लॉन्ग लाइफ। क्लियर? बट विल कीप ए bower quiet for us. Bower is shady place under the tree. Bower, वो क्या करेंगे हम लोग को? क्वाइट ए बावर का तो ब्यूटीफुल थिंग्स, देखो यहाँ पर जो है मेटाफर का फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। ब्यूटीफुल, ए थिंग ऑफ ब्यूटी को कंपेयर किया गया है किसके साथ? एक बगीचा की तरह, एक बावर के साथ, ए शैडी प्लेस अंडर द ट्री। क्यों? क्योंकि दैट प्लेस गिव्स अस हैप्पीनेस, दैट सुदेस आवर सोल, हमको खुशी देती है, हमको शांति देती है, ठीक है। तो बावर के साथ यहाँ पर एक थिंग ऑफ ब्यूटी को तुलना किया गया है, कंपेयर। सो हियर इज द फिगर ऑफ स्पीच मेंशन हियर इज मेटाफर। ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ऐसा एक सपना जो बहुत सुखद होता है। ये सपना जो है, इसको भी देखो स्वीट ड्रीम, ये अनदर मेटाफर। तो पोएट जो है अपना ये भाव को एक्सप्रेस करते हुए एक बार ये वो ढूंढता गया कि मैं कैसे इसको एक्सप्रेस करूं। क्लियर? तो इससे क्या हुआ कि इट विल नेवर पास बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जैसे ब्यूटीफुल थिंग ऐसा होता है जैसे एक सपना जो सुखद घटनाओं से, इवेंट से भरा हुआ रहता है, वो भी हम लोग को पीस देता है, हम लोग को मन को सांत्वना देती है, खुशी देती है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। क्लियर? क्वाइट, शांत सांसें लेने के लिए हम लोग को मजबूर करते हैं और हम लोग बहुत हैप्पी मूड में रहते हैं। Therefore, on every morrow are we reading, इसीलिए हर दिन सुबह हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जैसे पोएट यहाँ कंपेयर किया गया है, रीडिंग ए फ्लावरी बैंड, हम लोग बुनते हैं, एक एक फूलों से माल गार्लैंड बुनते हैं। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को बांधते रहता है। उसी तरह हमारे जीवन को भी ये ब्यूटीफुल थिंग्स जो है नेचर का, वो हमारे जीवन को भी इसके साथ बांधते रहता है। क्लियर? एंड एक फ्लावरी बैंड, देखो इसके साथ कंपेयर किया गया है ब्यूटीफुल थिंग को फ्लावरी बैंड, एक गार्लैंड के साथ, ये भी फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। क्लियर? एंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, अंडरलाइन करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर ब्यूटीफुल थिंग एक फूलों की तरह होता है जो हम लोग घुसते रहते हैं अपने आप में, और वो हम लोग को क्या करता है? इस ब्यूटीफुल थिंग जो इस पृथ्वी के साथ, इधर वर्ल्ड के साथ हम लोग को एक रिलेशन बना देता है, हम लोग को ये जोड़ देता है। एंड स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन हार्ट of noble nature of the gloomy days, spite of despondence, हमारे बीच में in spite of despondence, in spite of our sorrow, suffering, हमारे अंदर बहुत सारे दर्द है, दुख है, कष्ट है।
इसके बावजूद और क्या है, द इनह्यूमन डर्ट, डर्ट की डर्ट, डर्ट इज लैक, अभाव, ठीक है। हमारे अंदर जो अभाव है क्या, ना लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की कमी है हमारे अंदर, एंड ऑफ नोबल नेचर, जो एक सिविलाइज्ड भद्र एक स्वभाव होना चाहिए हम लोग में, उसका कमी दिखाई आज पड़ रहा है। एंड हेल्थ एंड नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, gloomy days, gloomy, sad, okay, gloomy means sad, बहुत दुखद जो दिन होता है हमारे, बिकॉज आवर लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल एंड ट्राइबुलेशन, यहां पर तकलीफ दर्द से भरा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद पोएट कर रहा है और क्या चीज है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी and over darkened ways, unhealthy and over darkened ways, हमारे roads, हमारा ways जो भी है, राह जो है, that was covered, that beset with so many sufferings, sorrows that are not clear, that have been darkened, अंधेरापन आ गया, darkness आ गया हमारे जीवन में, अंधेरा छा गया। And what that in human dark of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, make for our searching, ये हम लोग अंदर हम लोग ये ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ, for because we all just search our interest to achieve our goals, कुछ हमारे लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम लोग किसी भी तरह से उसको पाना चाहते हैं, और क्यों ना हम लोग को गलत रास्ता अपनाना पड़े, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो सेल्फिशनेस है। द पीपल ऑफ नाउ ऑफ मॉडर्न टाइम आर बिकमिंग सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। तो वो जो है अपना कोई वन आफ्टर अनदर वे हाउ टू अचीव आवर गोल, हाउ टू गेट सक्सेस, एंड देन वी डोंट नेवर थिंक ऑन अदर, हम लोग दूसरा कुछ नहीं सोचते हैं उसके बाद, बस किसी तरह से अपना मकसद पूरी हो जाए। और इस मकसद पूरी होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को गलत रास्ता राही अपनाना पड़ता है, जो गलती है। लेकिन मेन फॉर आवर साथी, लेकिन पोइट कर रहा है यस, सारी चीजें हैं, ट्रायल ट्राइबुलेशन, सॉरो, पेन, सफरिंग्स, सब चीज है। इतना सारे चीज होने का बावजूद भी क्या है, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम सेंस ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, कुछ अगर हम लोग को एक अच्छा वस्तु का नजारा, सुंदर वस्तु का नजारा देखते हैं, कोई अच्छी चीज है, कोई सुंदर सी चीज है, वो हमको क्या करता है, हमारे ये सारे तकलीफ को दूर कर देते हैं। और in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. Pall is kafan. Okay, pall from our dark spirit. It is also figure of speech, metaphor. Pall, the thing of beauty has been the sufferings, and our life has been compared. The sufferings of life, the pain, the trial, tribulation have been compared to pall, दुखद कफन के साथ कंपेयर किया। ये हमारे अंदर घेरा हुआ है हमारे शरीर को दुख दर्द से, एक कफन की तरह। लेकिन एक ब्यूटीफुल थिंग क्या करते हैं, जैसे ही हम उसके बारे में सोचते हैं, वो हमारे ऊपर जो कफन हो रहा हुआ है उसको उतार खींच देते हैं, फेंक देते हैं उतार के, एंड वी बिकम प्योर। ओके, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट moves away the pall from our dark spirit. इतना ही नहीं, पोएट बोलता है कि हमारे आत्मा को भी ये शुद्ध करते हैं। डार्क स्पिरिट, जो अंधेरापन हमारे अंदर छा जाता है, उसको भी शुद्ध करते हैं। देखो यहां पर एक
इंडियन फिलोसफी भी है, भारतीय दर्शन का भी एक चित्रण यहाँ पर है। बिकॉज दिस थिंग्स इज ब्यूटीफुल थिंग्स, जो भी है कुछ ऐसे चीज है जो ब्यूटी है। ऑल दिस थिंग्स दैट इज द गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचुरल गिफ्ट, द गॉड गिफ्टेड थिंग्स दैट क्लियर्स आवर सोल एंड मेक्स अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जाता है, असत्य से सत्यता की ओर ले जाता है, और जो मरणशील है उससे अमरता की ओर ले जाता है। जैसे तमसो असतो मां सत गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृत गमया। क्लियर? तो देखिए एक ही फिलोसफी हम यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन इसका मिलता है कि हम लोग को आत्मा को ये शुद्ध कर देता है, हमारे अंधेरापन है उससे हम लोग को हटा के हमको प्रकाश की ओर, ज्योति की ओर ले जाता है। एंड सच द सन, पोइट कर रहे हैं और ऐसा ही है, सच द सन द मून ट्रीज। जो हम शुरू में ही बोले थे कि ये सारे जो इस समय के जितने भी पोएट हैं वो लोग ब्यूटी कुछ पर्टिकुलर चीज में नहीं देखते हैं कि हाँ ये रोज गुलाब है तो यही ब्यूटीफुल है, बाकी जो सब है ये आगे नहीं। देखो ब्यूटी का वर्णन कहां कहां दिया है। सन द यूनिक वन, इट हैज इंपॉर्टेंस, सो इट इज नो डाउट इट इज यूनिक, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। द मून ऑलवेज has beauty. Not only that, trees old and or young, या पेड़ है या तो वो ओल्ड है, पुराने हैं, यंग है, नया पेड़ है। It has also beauty. Why? Because it gives us pleasure, the shady place where we have peace and serenity of mind. हमारे मन की जो है शांति महसूस होती है। Clear? And young sprouting is shady bloom for simple seed। और जो ये पेड़ है ये क्या करते हैं, हमें छांव देती है, किसके लिए? ना सिंपल सीड, भेड़ों के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स, और उसी तरह डैफोडिल्स भी है। डैफोडिल्स तो फ्लावर है, तो तुम लोग जानते ही हो कि ये ब्यूटीफुल चीज है। I think that perhaps you have heard, you have studied daffodils. Daffodils, Wordsworth, और एक रोमांटिक पोएट है Wordsworth, उनका कविता है daffodils। daffodils का ब्यूटी इतना सुंदर है कि Wordsworth belongs to the same group, romantic poet। वो क्या कहे हैं कि daffodils blooms by the side of the lake or under the tree or fluttering and dancing in the gentle breeze। हवा में वो कहीं लेक के किनारे तो कहीं पेड़ के नीचे, कहीं जंगल में, या वो इस तरह से वो झूमते रहते हैं, हवा के साथ रिदम रख के वो झूमते रहते हैं। एंड द पोएट सेज व्हेन माय हार्ट फील्स विद दैट प्लेजर, जब वो आनंद हम लेते हैं हमको भी लगता है माय हार्ट आल्सो डांसेस विद द रिदम ऑफ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का रिदम के साथ लगता है मेरा दिल भी नाचता रहता है। क्लियर? सो यहाँ डैफोडिल्स दिया। तो देखो यहाँ पर पोएट ने डैफोडिल्स, मून, सन, ट्रीज, ऑल दिस ऑल दे फाइंड ब्यूटी इन ऑल दिस थिंग्स। जैसे आप वर्ड्सवर्थ भी देखे हैं, वो बोलते हैं कि जैसे उगते हुए सूरज में ब्यूटी है, उसी तरह डूबता हुआ सूरज में भी ब्यूटी है। ब्यूटी सेम। क्लियर? सो जो पास्टर लैंड है, ग्रास लैंड है, I see the beauty in the rising sun and in the setting sun, in the white leaf। और ये जो रास्ते हैं वो भी जो है उसमें भी वो ग्रास लैंड है, पास्टर लैंड है, उसमें भी ब्यूटी है। क्लियर? Now with the green world they live in and their clear deals, और क्या है ग्रीन वर्ल्ड, जो ये हमारे जो नेचुरल ब्यूटी है, द फॉरेस्ट, नेचर, एंड रील्स इज
brook. छोटी छोटी जलधाराएं जो गुजरती है जंगल में, that for themselves a cooling covert. देखो यहाँ पर alliteration, figure of speech, cause sound has been repeated, cooling covert. So it is example of alliteration. That for themselves a cooling covert made. और ये जो क्या करते हैं, ये अपने आप में covert is something secret, mysterious. ये माने क्या बोले, एक रहस्यमय एक वातावरण तैयार करता है अपने आप में। नेचर एक वातावरण तैयार करते हैं, एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं जो हम लोग को सुख देते हैं, जो हम लोग को शांति देते हैं, पीस देते हैं। कैसे ना, अगेंस्ट द हॉट सीजन, जब गर्मी में चिलचिलाती धूप में जब हम उस जलधारा के बगल में, ब्रुक का बगल में बैठते हैं, तो उनका जो मनोरम दृश्य है और उसका जो ब्यूटी है, that pacifies, that soothes our heart and brings peace and serenity of mind. Clear? The mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such उसी तरह rose bloom, musk kind of flowers, the sprinkling, scattering the fragrance of that flowers is also beautiful. And such too is the grandeur of the blooms. आप वेट कर रहे हैं, इसी तरह ब्यूटी किसमें है ना, ग्रैंडियर ऑफ डूम्स। हमारे जो एंसेस्टर्स है, जो ग्रैंडियर, जो शान है, स्प्लेंडियर शान है हमारा, वो हमारे जो पूर्वज जो है, एंसेस्टर है, दे हैव सैक्रिफाइस्ड. Still we remember, though they are mighty, they are very powerful. Why? They have been powerful through their deeds. वो अपने कामों से पावरफुल है. They are mightier. Why? Because still we remember them. अगर आप आज भी हम लोग भगत सिंह, गांधी जी को याद करते हैं, क्यों? क्योंकि they have done something for the humanity, for us, for all the Indians. So Indian will remember them forever. Okay, so their beauty कभी खत्म नहीं होगा. वो लोग हर समय हम लोग जो यादों में बैठे रहेंगे. And such too is grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. हम लोग जो सोचते हैं उनका बारे में, तो वो लोग भी ब्यूटीफुल है. And to perpetuate their beauty, हम लोग क्या करते हैं? Though they are now late to take rest, but to perpetuate their beauty, लोग का ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए मेमोरियल्स आर बिल्ट, टूम आर बिल्ट, टूम को बनाया जाता है, मेमोरियल्स बनाए जाते हैं. Why? Just to remember them, because we can't forget them. They are beautiful. They are beautiful for the all humanity. So we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. उनका बारे में जितने भी हम कहानियां पढ़े हैं, whatever stories we have heard, whatever tales we know about them, they all sprinkles, scatters their beauty. They gives us the message of their beauty. And last line the poet says, an endless fountains. देखो, एक endless, eternal fountain of immortal dream, a thing of beauty को poet कह रहा है कि ये अनंत है, it is eternal है. तो यहाँ पर हम लोग अतिशय उक्ति कर रहे हैं. So it is hyperbole, इसको कहता है figure of speech is hyperbole, overstatement. हम लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं, जितना माने कि रियली हम लोग महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग अतिशयोक्ति जिसको कहते हैं हाइपरबोल. दिस इज फिगर ऑफ द एग्जांपल ऑफ हाइपरबोल. ठीक है. एंड फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ड्रिंक. और ये जो हमारे अंदर दिया जाता है, कहां से? दैट एंड बी शावर फ्रॉम हेवन. Is this beauty, because this is gifted by God, this is gift of nature, gifted by God, so it is heavenly, and though it is heavenly, it is eternal, it is perennial,
इट इज एवर लास्टिंग, ये सब दिन रहने वाला है, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं हो सकता है। तो देखिए हम लोग क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोल, मेटाफर और सारे इसके बारे में डिस्कस किए हैं। क्लियर? सो वंस अगेन नाउ लेट अस जस्ट remember the entire poem. Let us know the main points. So first, the beautiful things of nature are source of joy forever. Clear? Already I have discussed, हम बता चुके हैं। कुछ भी ब्यूटीफुल थिंग्स है, सुंदर चीज है, जिसका इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, वो हमेशा एक सोर्स हमको इंस्पायर है। आइदर वो जीवित है, इवन सम द पोएट लास्ट में कहे हैं कि mighty dead, our ancestors, our forefathers who have sacrificed for humanity, for us, who is commendable through their deeds. Clear? And next, its truths are soul and does not pass into nothingness. ये हमारे आत्मा को शांति देता है, ठीक है? And does not pass into nothingness. ये इसका कभी अंत नहीं होता, ये कभी डिसअपियर नहीं होते हैं। कोई भी सुंदर चीज जब हम दोबारा सोचते हैं उसके बारे में, वो फिर हमको ये रिवाइव हो जाता है हमारे अंदर और हम लोग बहुत उसका एंजॉय करने लगते हैं। नेक्स्ट, डार्क ऑफ नोबल नेचर मेक्स आवर लाइफ ग्लूमी। आज हमारे अंदर इंसानियत की कमी आ चुकी है, ठीक है? सब लैकुनास है हमारे अंदर, सब कमियां हैं, जिसके चलते हमारा जीवन क्या हो गया है, दुखद हो चुका है, ग्लूमिंग, सैड। इसको उपाय क्या है ना, कोई कर रहे हैं दिस डार्क। इसका कारण है, कॉज है कि हमारे अंदर जो नोबल नेचर है, जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा शान है, जो हमारा एक्चुअल आदमी को होना चाहिए, ह्यूमैनिटी, उसका आज अंत होते जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, The beautiful things are, अब वो हम शुरू में ही बोल दिए कि ये रोमांटिक पोएट्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर चीज का ब्यूटी नहीं देखते हैं, they find beauty in everything, in every object, they have, because which has importance in this world, they are beautiful. So यहाँ पर कोई एग्जांपल है, ये आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में भी मदद करेंगे। Sea, daffodils, masquerades, stream and forest, thickest, जंगल में भी है, घना जंगल है, उसको भी आनंद है, पेड़ है वो भी आनंददायक है, डैफोडिल्स को हम बातें पता ही है, सी, all are the examples of beautiful things. Next, stories of great men might be very, very important lines. Once again I am repeating the same line, are also things of beauty. The poet not only says that these things who are living, but poet says those who are taking rest in their tomb, they are also beautiful because they have done something. They are powerful through their deeds. Okay, so they are also beautiful. And nature is a constant source of happiness. और नेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ये इटर्नल। जैसे कि कुछ भी यहाँ पर होता है, पोएट बोले कि अपने आप में एक कवर, एक मिस्टीरियस रहस्य तैयार करते हैं, और वो रहस्य जो है ये जो है अपने आप में कूलिंग कवर्ड, क्या नहीं, इसका जो छोटी छोटी जलधारा है, इसका जो फॉरेस्ट है, ये सारा चीज जो है वो अपने आप में एक सुंदर सी एक क्या बोले एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे वो जो है हम लोग जो है हम लोग का आत्मा का पवित्र हो उठता है। और ये क्या करते हैं, आप कोई बोल रहे हैं कि आपको मन नहीं लग रहा है, अब अगर कोई if it is too hot, you just go beside the brook, beside the spring, automatically all your suffering will disappear. Okay, now we have nature is a constant source of happiness, beauty is a perennial source of joy, as it is heavenly and eternal. And the poet says that
though it is eternal. Why? Because poet says it has been showered through the heaven. It is gifted by God. So it is eternal, it is everlasting. Okay? And so now students, now let us discuss the figure of speech once again. That what are the figure of speech has been used in this poem. क्या क्या figure of speech हुआ है? तो हम ऑलरेडी पढ़ाने का समय आप लोग को बता चुके हैं. एक बार फिर रिविजन कर देते हैं. जैसे फर्स्ट alliteration. alliteration कहाँ का एग्जांपल होता है alliteration का? ना noble nature. Here is the line noble nature. One of A consonant sound has been repeated. Okay, so noble nature, no sound. A has been repeated here, so it is an example of alliteration. Okay, next, co sound has been repeated. Pulling copper. Okay, pulling copper. So here you find that C, that is co sound, has been repeated. So it is pulling copper. Again, the use of alliteration. In Hindi, you know anupras alanka. Okay, repetition of same sound, not necessarily the same letter, but the same sound. Okay, it is known as alliteration or anupras alanka. Pulling copper. और एक एग्जांपल है इसमें हम लोग देखेंगे. जैसे reading a therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind. Both sound. Band to bind. Band to bind. Both sound has been repeated. Okay, so it is also the example of alliteration. Next figure of speech is metaphor. Metaphor. Metaphor किसे कहते हैं? Metaphor is when the two dissimilar things have been compared, okay, or two different entities have been compared. Here in this line, you find that a thing of beauty has been compared to a quiet bower. कैसा है? क्योंकि ये थिंग ऑफ ब्यूटी भी जैसे हम लोग खुशियां देते हैं, एक क्वाइट बावर पीस है, एक बावर, एक shady स्पेस अंडर द ट्री. वहां पर जाके जब हम रहते हैं, वो भी हमको उतना ही खुशियां देते हैं, शांति देते हैं. तो here has been compared quiet bower metaphor. An example of quiet bower. Next, you can find in the line sweet dreams. Thing of beauty has been compared also sweet dreams. You can write here bower quiet number 1, bower quiet number 2, sweet dream. So in this way there are a number of examples of metaphor. Which are they? Again you find that flowery band. कैसे flowery band? जब हम लोग गार्लैंड माला गुंथते हैं, हर फ्लावर को हम लोग अलग अलग से उसको गुंथते रहता है. क्या खुशी मिलती है, क्या आनंद है. उसी तरह हर वस्तु एक फ्लावर है धरती में, और वो हम लोग को गुंथने का बाद एक गार्लैंड जैसा बनता है जो हम लोग को इस धरती के साथ बांध देता है. So here the bathing of beauty has been compared with flowery band. You can note down. आप लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल एक पर एक flowery band. क्लियर? इस तरह से आप एक बार लिखते जाइए. नेक्स्ट है
fountain, endless fountain of an immortal dream. हमारा जो ब्यूटी जो है वो अनंत है, of immortal dream. सारे जो है मेटाफर है. पोएट एक पर सर्च वन आफ्टर अनदर टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स. अपना फीलिंग को ढूंढने के लिए पोएट अपना एक्सप्रेस करने के लिए एक पर एक वो ढूंढना चाहते हैं. ठीक है. और वो जो है जिसके चलते यहाँ पर एक वो एग्जांपल पहले इटर्नल फाउंटेन, endless fountain, then it is he again said immortal dream. It is such a dream, if someone drinks it, then he would be immortal. So why it is immortal? Because it has power from the heaven. So it has been compared. So again here is the example of metaphor. Clear? Next, another figure of speech is hyperbole. हाइपरबोल किसको कहते हैं? ओवर स्टेटमेंट. हाइपरबोल व्हाट इज हाइपरबोल? हाइपरबोल इज ओवर स्टेटमेंट. ओके, ज्यादा जितना है इससे हम कहीं ज्यादा बोलते हैं. एंड जैसे इसको हिंदी में कहा जाता है अतिशयोक्ति. जैसे आई एम टायर्ड टू डेथ. कोई टायर्ड होकर ऐसा नहीं कि मर जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसे बताया गया कि वो एकदम इतना थक चुके कि वो मर गए, माने जैसा ही वाज अबाउट टू डाई. सो यहाँ पर बहुत ज्यादा हम लोग ओवर स्टेटमेंट करते हैं. इसको कहता है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति. तो यहाँ पर जैसे किया गया है ब्यूटी ऑफ पोएट ने कहते कहते लास्ट में कंपेयर देते, एक पर एक सर्च करते करते लास्ट में जाके पोएट बोल रहे हैं क्या? से एंडलेस फाउंटेन. बिकॉज नेचर इज ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय. और ये अनंत है, इसका अंत नहीं होता है. जब भी आप याद कीजिएगा इट मल्टीपल्स मैनिफोल्ड. ओके, सो ये पोएट कह रहा है कि अनंत, हेवनली, इटर्नल, एवरलास्टिंग. So it is also example of hyperbole. Clear? So you can write endless fountain. Clear? Now अब बच्चे इसके बाद हम लोग आ जाएंगे आपका होमवर्क में. कुछ क्वेश्चन हम देते हैं जिसको आप घर में भी तैयारी कीजिएगा, और अगर है हम यहाँ पर डिस्कस भी कर देते हैं जिससे आपका ये चैप्टर पूरी समझ में आ जाए. नाउ होमवर्क में व्हाट इमेजेस ऑफ ब्यूटी हैज द पोएट रेफर्ड टू? क्या क्या इमेजेस ऑफ ब्यूटी? पोएट हैज रेफर्ड सो मेनी थिंग्स. नो, सी, ट्रीज यंग एंड ओल्ड, इक्वाइट पावर, forest, daffodils, all these things is a cooling cover, the nature itself, a cooling cover, the grandeur of the domes, the beauty of the mighty gate. So the poet has referred all these beautiful things because they goes on inspiring us. ये हम लोग का हमेशा जो है हम लोग को खुशियां देते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं. They never get finished. They never come to an end. Okay, it is an eternal source, continuous, perennial source of joy. Clear? Next question: what does Keats mean by an endless fountain of immortal dream? I think you have understood. You can write that yes, Keats, the poet, here expresses with the figure of speech hyperbole, exaggerated statement, जिसको कहते हैं exaggeration, exaggerated statement, अतिशयोक्ति, ज्यादा करके बोलना. Here the poet says that, and the theme of beauty is endless fountain. It never comes to an end. It is eternal. It is everlasting. Because whenever we remember it, it multiples the source of joy, multiples in us. It keeps our memory alive.
and we get inspired from all these things. Okay, and the poet says it is immortal because it has been showered from heaven and it is eternal, it is God gifted. Clear? Here you can, one the textual question is there for your discussion. Why is grandeur associated with the mighty dead? Yes, grandeur मतलब अपना स्थान, splendor. क्या है mighty dead के साथ? Because mighty dead is always associated with grandeur. Why? Because they have that quality. They once, though they are laid buried, they are laid to rest in peace with the construction of tomb or memorials, but they are still alive. Bhagat Singh, that I have already given the example, Mahatma Gandhi, they are still alive and they will remain alive forever. Why? Because they have done something for the humanity, for the society. तो ऐसे बहुत सारा है बच्चों, अगर तो आप लोग देखिएगा हर देश में, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसा, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है, ग्रेट फिगर्स है, जो लोग हैं सही में अमर, मर के भी अमर हो चुका है. तो ऐसे आदमी क्यों? बिकॉज दे आर माइटी डेड, दे हैव डन, दे आर स्टिल अलाइव थ्रू देयर डीड्स. वो लोग अपने कामों से वो जो है अमर है. ठीक है, यहां पर और क्वेश्चन है, जैसे व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग? यस, our life is full of trial and tribulation, pain and suffering, and the poet also gives the reason because we are responsible for that. हम लोग खुद इसका जिम्मेदार है. क्यों? बिकॉज वी वांट सक्सेस, किसी तरह से हमको सफलता मिल जाए. ये नहीं कि हम किस रास्ते जा रहे हैं, ये हम लोग नहीं देखते हैं. किसी तरह से मेरा अपना जो मकसद है उसको हासिल करना है. और ये मकसद हासिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर आपके पास जितना पोटेंशियलिटी है, आपका जितना आपके पास अवेलेबल है, उससे ज्यादा भाव देखिएगा तो आपको गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा ही. ठीक है नहीं? आप अपने अनुसार अपने आप को सोचिए. यू मस्ट हैव एक्सपेक्टेशन, यू मस्ट हैव अ ड्रीम, बट नॉट दैट यू एनी वे हैव टू फुलफिल. जैसे कृष्ण ने भी बोला है, महाभारत में हम लोग देखे हैं कि हाँ, अधिकार आपका है, आप डिमांड कर सकते हैं, आप अपने लिए लड़ सकते हैं अपने अधिकार के लिए, लेकिन आपका राह जो है, जो वे ऑफ प्रोटेस्ट है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन रिलीजियन, धर्म से आधारित हो. धर्म इज मोरल, आपको नैतिकता पर आधारित हो. आपको क्या, व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज नॉट, आपको ये चीज का जानकारी होना चाहिए. लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं. पोएट कह रहे हैं कि वी आर गेटिंग सो सेल्फ सेंटर्ड, सो सेल्फिश, इतना ज्यादा हम लोग सेल्फिश हो गए दैट वी आर even getting confused that what we should do and why should do not. And that's why anyhow we just want to get success, and we to reach our goals we follow the wrong path, and that is our problem, and that is the cause of all suffering, pain and tribulation. Clear? So ये सारी चीज पोएट बोल रहे हैं. इस सब चीज से हमको तभी शांति मिलेगी. पोएट बोल रहे कि इस सब से जब आप एक बार चले जाइए, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, शीतल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप सपोज पोएट से रहे कि आप झरना का बगल में जाके बैठिए, कोई कूलिंग कॉर्नर है, कोई नेचुरल स्ट्रीम है, कोई रील्स, छोटी जलधारा है, फाउंटेन, बगल में जाइए. आप वहां पर जाके दैट विल इंस्पायर यू, दैट विल डिस्ट्रॉय योर सफरिंग. वो क्या करेंगे? आपके अंदर जो ये दर्द, कष्ट का जो कफन है, उसको उतार खींच देगा और आपका चरित्र को, आपका आत्मा को वो पवित्र कर देगा. एंड इट विल मेक यू पीस ऑफ सेरेनिटी, सिंप्लिसिटी एंड फुल ऑफ एंजॉयमेंट. क्लियर? सो आपका हम समझ में आ गया कि ये सारी चीज. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट डज द लाइन therefore are we breathing a flowery band
suggest to you. Yes, poet कर रहा है, बार बार हम भी बोल रहे हैं. Here poet बोल रहा है कि हम लोग हर दिन क्या सजेस्ट कर रहा है कि हर दिन the poet says every morning we read this garland. ये ब्यूटीफुल चीज देखते हैं और ये सारा चीज एक पर एक देखते हैं. नेचर द गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये सारे एक पर एक गार्लैंड का फूलों जैसा गुत्थे जाता जीवन में, हमारे जीवन में. और ये बनते बनते एक ऐसे गार्लैंड का तैयार करते हैं जैसे हम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग इससे अलग जुदा नहीं हो सकते. So our life has become just like a garland, and it is all full of beautiful things. हर दिन के लिए. And so every day the poet says we are weaving a garland, एक माला की तरह. Clear? Reading a flowery band suggests to you. Last question: what is the message of the poem? I think the message is already clear, that everything in this world which has some importance is beautiful. Poet says the beauty does not lies in a particular thing. जैसे वर्ड्सवर्थ कहा है कि beauty lies in beholder's eyes. जो देखते हैं उसका आंख में ब्यूटी छुपा हुआ है. हर चीज में आप ब्यूटी ढूंढ सकता है. ये एक चौक है, अगर इसको हम बोले even it is, अगर इस तरह पर्सनिफाई करें तो हम बोल सकते हैं how white, how pure you are, without any spot on your body. You are spotless character. तो इस तरह से हम, मेरा नजर है इस तरह से वर्णन करने का, ये भी ब्यूटीफुल है. तो पोएट भी यह कह रहे हैं कि हर चीज को हम अपना ढंग, हर चीज का इंपॉर्टेंस है. एवरीथिंग has some importance in our life, so everything is beautiful. और ये सारे चीज तो इसलिए पोएट एक पर एक एग्जांपल भी दिए हैं. whether it is bower quiet, sea, white leaf, rising sun, setting sun, daffodils, and all these things, trees, all these things are source of constant joy. Not only that, हम लोग बोलते हैं अरे वो तो मर चुका है. नहीं, पोएट इवन उसमें भी पोएट को ब्यूटीफुल मिला, because they are the mighty dead. Why mighty? Because they are immortal through their deeds. वो अपने कर्मों से आज जो है अमर हो चुका है. We will remember, because even after death they have become more grandiose, gorgeous. Why? Because still they are inspiring, and they would inspire the coming generation in future. So ये gorgeous है, and that is the grandeur of the dooms. Okay. Similarly, the poet कह रहा है क्योंकि हम लोग ये ब्यूटी है that clears us from darkness to light. जो हम बोले हैं कि here we have the same philosophy again. इंडियन फिलोसफी वहां पर भी छुपा हुआ है. क्या कि पोएट बोले कि सुंदर चीज हमारे आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो हम लोग और हर चीज जो ब्यूटीफुल है. पोएट्स दूसरा जगह भी कहते हैं कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी. मतलब जो सुंदर है वही सत्य है, जो सत्य है वही सुंदर है. एंड दैट इज जो सत्य है वो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, सच्चाई की राह से गलत राह से सच्चाई की ओर ले जाएगा. दैट इज अगेन I would like to repeat that ashatoma shadgamaya, tamashoma jyotirgamaya, and mrityuma amritogamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Why Shanti? Because there is peace. The hand poet is searching for all the humanity is in search of peace, and वही सत्य है, and that truth is beautiful. और वही कहा जाता है, जो हम लोग बोलते हैं जो सत्य है वही शिव है. तो truth is God and truth is beautiful. जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है.
एंड तो आप देख रहे हैं किस तरह से पोएट ने हम लोग एक से दूसरे को मिला सकते हैं। जो सत्य है वही शिव है, एंड शिव इज ऑलवेज ट्रूथ। शिवा goddess, the representative of God, Shiva. Shiva is the embodiment of truth, and so it is beautiful. So truth is beautiful. सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अतः सत्यम शिवम सुंदरम। ओके, जो आप इसे अच्छे पढ़ोगे। धन्यवाद।